बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं उर्वा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि तबीजी इकनॉमिक जोन मंसूबा मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी लाने की सलाहियत रखता है। तबीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हवाले से MOU की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि तबीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन CPEC 2.0 को फरोग देने के साथ $3 बिलियन की सरमायाकारी की जाएगी। तबीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन मंसूबे से खित्ते पर समाजी और मुआशी असरात मुरतब होंगे। तबीजी जोन से पाकिस्तान की मईशत के लिए 1 लाख से बिला वास्ता और बिला वास्ता मुलाजमतें पैदा होंगी। वज़ीर-ए-आला सिंध ने मजीद कहा कि तबीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन मंसूबे से खित्ते पर समाजी और मुआशी असरात मुरतब होंगे। मकामी आबादी को बाख्तियार बनाया जाएगा और महारत की तरक्की को फरोग मिलेगा। तबीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जा रहा है। मुफाहमत की यादाश्त CPEC के सनती ताउन मराहले के अहम संगे मील है। मुराद अली शाह ने कहा कि तबीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कराची के बंदरगाहों के करीब वाक़ है। मंसूबा इलाकाई तौर पर इंतहाई मौजूद और तमाम अहम रास्तों से जुड़ा हुआ है। तबीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन इलाकाई तिजारत और सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू है। मंसूबा जनूबी एशिया में कारोबार के मौके तलाश करने वाली चीनी कंपनियों के लिए भी मुनाफा बख्श है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी PTI इमरान खान ने बुशरा बीबी के साथ मिलकर अरबों रुपए का डाका मारा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना था कि कल 190 मिलियन केस में बानी को चोरी करने पर सजा हुई। तब से PTI वालों का रोना धोना जारी है। NCA ने कहा कि ये पाकिस्तान के पैसे वापस भेजने हैं। उन्होंने कहा कि बरतानवी एजेंसी ने पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ता किया, आपके पैसे वापस भेजने हैं। हुकूमती अकाउंट में पैसे मुंतकिल कराने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल कराए गए। उन्होंने पैसे की बंदर बांट की। उनका कहना था कि केस में मुल्जिमान को बयान रिकॉर्ड करने के 15 मौके दिए गए। उन्होंने केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। अलीमा खान का बयान था कि हम खुद चाहते हैं केस का फैसला आए। केस में जड़ा मुकम्मल करने के लिए 35 समाअतें हुई। शहजाद अकबर केस का मरकजी किरदार थे। अज़मा बुखारी ने कहा कि शहजाद अकबर को बाइज्जत तरीके से बाहर जाने की इजाजत दी गई। इस केस का फैसला आने के बाद शहजाद अकबर को बाहर जाने की इजाजत देने पर सवाल उठता है। उमर अयूब कहते हैं करप्शन का पूछना है तो हसन नवाज से पूछें। NCA ने हसन और हुसैन नवाज के अकाउंट्स की छानबीन के बाद क्लियर करार दिया। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी PTI इमरान खान को सजा मकफाते अमल है। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी अवाम के थे। सियालकोट में मीडिया से बात करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि केस में सब कुछ वाजे हो गया है। ये अकाउंट आज डिफॉल्ट में है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी के नाम पर पैसे खाए गए, जबकि इस यूनिवर्सिटी का वजूद तो है ही नहीं। अल-कादिर ट्रस्ट हायर एजुकेशन से मंजूर शुदा नहीं है। वजीर दिफा ने कहा कि काबीना में बंद लिफाफा क्यों लहराया गया। इनका कहना था कि हुकूमती अकाउंट में आने वाला पैसा किसी और के खाते में डाला गया। चोरी का माल हड़प करने के लिए वारदात हो रही थी। चोर चोर के नारे लगाने वाले खुद डाके में मुलविस निकले। चोरी के माल पर इनकी आपस में भी लड़ाई हुई है। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने अवाम के साथ जुल्म किया। कौम का पैसा जाती अकाउंट में मुंतकिल किए जाने की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि झूठे इल्जाम लगाकर नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई। NCA ने तहकीकात करके हसन नवाज को क्लीन चिट दे दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।